स्टार प्लस की सीरियल गुम है किसी के प्यार की कहानी में हमें देखने को मिलेगा जबरदस्त मोड़। जी हाँ दोस्तों, आज के एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि सनी नील को गले लगाते हुए कहती है कि आपको अंदाजा भी नहीं है कि आप मेरे लिए क्या मायने रखते हो। मैं झूठ नहीं बोल रही और मैं आपको कभी भी नहीं छोड़ सकती। तभी नील कहता हुआ नजर आता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझसे कुछ छुपा रही हो। लेकिन सभी नील की बातों को नकारते हुए कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने वो नेकलेस आई को इसलिए दे दिया क्योंकि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और मेरी जॉब ऐसी है कि मुझे ये सब पहनने की अनुमति नहीं है। और आपका दिया हुआ नेकलेस मैंने आई को इसलिए दिया क्योंकि वही एक ऐसी हैं जो मेरी हर एक चीज को अच्छे से संभाल कर रख सकती हैं। तभी नील सभी को बोलता हुआ नजर आता है कि शायद मुझे कुछ ज्यादा ही सोचने की बीमारी हो गई। वहीं नील सभी से माफी मांगता है क्योंकि उसको लगता है कि कहीं ना कहीं उसकी वजह से सभी का बर्थडे खराब हो गया। नील कहता हुआ नजर आता है कि मैंने आपका बर्थडे खराब कर दिया, लेकिन अब मैं आपके बर्थडे को बहुत ही स्पेशल बना दूंगा। ये सब कहकर नील वहां से चला जाता है, लेकिन सभी को नील की चिंता होने लगती है और वो भगवान से प्रार्थना करती है कि नील की याददाश्त जल्द वापस आ जाए। वहीं दूसरी तरफ भाग्यश्री सभी को बार बार फोन लगाती है, लेकिन फोन नहीं लगता, जिसके बाद भाग्यश्री बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और वो रजत की तस्वीर को हाथों में लेकर कहती है, देख रहा है रजत, मुझे अपने ही पोता पोती से मिलने के लिए कितना तड़पना पड़ रहा है। आखिर सभी इतनी कठोर कैसे हो सकती है। आज मैं अपने पोता पोती को लेकर ही आऊंगी। वहीं दूसरी तरफ सभी का बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा होता है, जहां पर डॉक्टर सभी को गिफ्ट देते हुए कहते हैं कि वो जनाब कहाँ गए जिन्होंने इतना शानदार अरेंजमेंट किया है। तभी अचानक से लाइट ऑफ होती है और नील की एंट्री हो जाती है, जहां पर नील सभी के लिए एक रोमांटिक गाना गाता है और दोनों ही मिलकर साथ में एक बड़ा ही प्यारा रोमांटिक डांस करते हैं। सभी और नील दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते हुए नजर आते हैं और ये सब देखकर सई को बहुत अच्छा लगता है। सई हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करती है और थैंक्स बोलती है और कहती है कि पापा के स्टार बनने के बाद परी मम्मा पहली बार इतना ज्यादा खुश होते हुए नजर आई और उनकी इस खुशी की वजह सिर्फ पूकी अंकल हैं। वहीं ये सब देखकर लीना चिंता में पड़ जाती है और सोचती है कि क्या सच में नील सभी से प्यार करने लगा है। ये झूठ कहीं मेरे बेटे की जिंदगी का सच ना बन जाए। नील और सभी का डांस देखकर वहां मौजूद सारे लोग तालियां बजाते हैं। तभी अचानक से नील को तेजस्विनी के साथ किया हुआ डांस थोड़ा थोड़ा याद आता है। तभी नील कहता है कि शायद मैं पहले ये सब कुछ कर चुका हूँ। ये सुनकर सभी शॉक हो जाती है और पूछती है कि क्या आपको कुछ याद आया। नील कहता है कि पूरा नहीं, मुझे थोड़ा थोड़ा कुछ याद आया। जिसके बाद सभी अपना बर्थडे केक कट करती है और वहां मौजूद सभी लोगों को खिलाती है। वहीं नील साथ में फोटो खिंचवाने के लिए बोलता है। तभी डॉक्टर एक फैमिली पिक लेते हैं। इसी दौरान अचानक से भाग्यश्री की एंट्री होती है। सभी को खुश देखकर भाग्यश्री को काफी तेज गुस्सा आता है और वो कहती है, मेरे पोता पोती को मुझसे दूर कर कितना खुश है, पराए लोगों के साथ खुशियां मना रही है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी, मैं अपने पोता पोती को लेकर ही जाऊंगी। वहीं शो के अपकमिंग एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि अगली सुबह जब सभी सुबह सुबह सोकर उठती है तो वो सई को ढूंढती है। सई को अपने पास ना देखकर सभी काफी परेशान हो जाती है। वो घर में मौजूद सारे लोगों से पूछती है। तभी प्राची सभी को बोलती है कि मुझे पता है कि सई कहाँ है, चलिए मैं आपको सई के पास लेकर चलती हूँ। जहां पर सई नील को योगा सिखा रही होती है। दोनों ही एक साथ काफी खुश और मस्ती करते हुए नजर आते हैं। तभी प्राची भगवान से प्रार्थना करती है और कहती है कि इन दोनों को किसी की भी नजर ना लगे और ये दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहें, कभी भी अलग ना हो। तभी वहां अचानक से डॉक्टर आते हैं। डॉक्टर को देखकर लीना और विनोद काफी परेशान हो जाते हैं और पूछते हैं नील की हालत के बारे में। तभी डॉक्टर कहता हुआ नजर आता है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, सब कुछ ठीक है और बहुत ही जल्द अब सब कुछ रिकवर हो रहा है। डॉक्टर की बात सुनते ही सभी लोग खुश हो जाते हैं और डॉक्टर को धन्यवाद कहते हैं। जहां पर डॉक्टर कहता हुआ नजर आता है कि ये सब कुछ तो आप लोगों की वजह से हुआ है, खासकर इसका पूरा श्रेय सभी को जाता है क्योंकि सभी नील की हर खुशी का ख्याल रखती थी, उसकी परेशानी में उसका साथ दिया। सभी के लिए ये सब करना इतना आसान नहीं था और वास्तव में नील के अंदर काफी हद तक सुधार आ रहा है। अगर नील ऐसे ही खुश रहा तो सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। जिसके बाद डॉक्टर कहते हैं कि अब हम सबको नील के सामने थोड़ी थोड़ी बातें रखनी चाहिए। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं और सभी भी वहां से जाने लगती है। तभी लीना सभी को रोकती है
और लीना काफी इमोशनल हो जाती है और सभी को थैंक्स बोलती है। यहाँ पर सभी लीना को कहते हुए नजर आती है कि नील ने जो कुछ भी मेरे और मेरे बच्चों के लिए किया उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं। अभी लीना कहती है कि एक औरत होकर मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ, तुम पर क्या बीत रही होगी। तुमने नील के लिए जो कुछ भी किया वो तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं था। हम सब तो नील के लिए इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि नील हमारा बच्चा है। तुम्हारे लिए तो नील कोई भी नहीं है, फिर भी तुम इतना सब कुछ कर रही हो। किसी अनजान के घर में रहकर उसकी पत्नी बनकर रहना और नाटक करना, ये सब इतना आसान नहीं है। तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। एक बार मेरा बच्चा ठीक हो जाए उसके बाद मैं सारा सच बता दूंगी और फिर तुम अपने बच्चों के साथ जहां जाना चाहती हो वहां चली जाना। तभी सभी कहते हुए नजर आती है कि मैं भी यही चाहती हूँ कि नील जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। वहीं सभी ड्यूटी जाने के लिए तैयार हो रही होती है। तभी उसे प्राची और डॉक्टर की बातें याद आ जाती हैं, ये कि नील के ठीक होने के बाद नील के सामने सारा सच बता देंगे। तभी सभी अपने मन की आवाज को सामने खड़ा देखती है और जहां पर वो पूछती है कि नील की ठीक होने के बाद सारा सच बता देंगे, ये सब जानकर तुम खुश क्यों नहीं हो। सभी कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी सभी के मन की आवाज पूछती है कि तुम ही तो चाहती थी कि नील की याददाश्त वापस आ जाए और तुम अपने बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाओ। कहीं ऐसा तो नहीं नील और उसके घर को छोड़कर जाना तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा। तभी सभी कहते हुए नजर आती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं रजत से प्यार करती थी और हमेशा करती रहूंगी। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आई हूँ क्योंकि नील के मेरे और मेरे बच्चों के ऊपर बहुत एहसान है। तभी सभी की मन की आवाज कहती है तुम नील की पत्नी हो क्योंकि तभी सभी कहती है कि हालातों को संभालने की वजह से, मेरी मदद करने की वजह से नील ने मेरी मांग में सिंदूर भरा था। ना तो मैं नील से प्यार करती हूँ और ना ही नील मुझसे करता है। तभी मन की आवाज कहती है कि जरा अपने दिल पर हाथ रखकर पूछो कि क्या तुम्हें नील प्यार नहीं करता। जिसके बाद सभी को नील के साथ बिताए हुए पल याद आते हैं और सभी कहती है ये एक गलत फहमी है। जैसे ही याददाश्त वापस आ जाएगी ये सारा का सारा प्यार खत्म हो जाएगा और उसे पता चल जाएगा कि वो किससे प्यार करता है। इन सारी बातों को लेकर सभी बहुत परेशान होती है और आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। तभी अचानक से नील कमरे में आ जाता है और वो कहता हुआ नजर आता है कि हमारे बच्चे बिल्कुल आप पर ही गए हैं। ये कहते हुए नील का ध्यान सभी की तरफ जाता है। तभी सभी अपने आंसुओं को छुपाते हुए नील की तरफ देखती है और कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं सुना, आप मुझसे क्या कह रहे थे। तभी नील सभी को पानी पिलाता है और पूछता है कि आप क्यों रो रही थी। नील सभी से रोने की वजह पूछता है। नील कहता है कि कहीं डॉक्टर ने तो कुछ नहीं कह दिया इसलिए आप इतना ज्यादा परेशान हो रही हो। जिसके बाद नील सभी को समझाता है और कहता है कि क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा मेरी याददाश्त तो ही वापस नहीं आएगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास मेरे बच्चे हैं, मेरी फैमिली है, तुम हो, इतना अच्छा परिवार है, एक इंसान के लिए इतना काफी है। ये सब कहकर नील सभी को गले से लगा लेता है। जिसके बाद एपिसोड खत्म हो जाता है। वहीं आगे के एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि सभी भाग्यश्री से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है सई और क्यान को लेकर, जहां पर सभी भाग्यश्री को बोलते हुए नजर आती है कि मेरा परिवार आप लोग हो। मैं नील की मदद इसलिए कर रही हूं क्योंकि नील का मेरे और मेरे बच्चों के ऊपर बहुत एहसान है। मेरे और मेरे बच्चों के ऊपर सिर्फ आपका अधिकार है। ऐसे में सवी और भाग्यश्री की बातें नील चुपके से सुन लेता है। जिसके बाद नील को बहुत तेज चक्कर आते हैं और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। जिसके बाद नील का तुरंत ही ट्रीटमेंट किया जाता है। काफी प्रयास करने के बाद डॉक्टर जवाब दे देते हैं कि नील कोमा में चला गया है। ये सब सुनकर नील के परिवार वालों और सभी के पूरी तरह से होश उड़ जाते हैं। वहीं शो की कहानी में एक से बढ़कर एक जबरदस्त ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं। फिलहाल तो कहानी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आगे की कहानी जानने के लिए कौन कौन एक्साइटेड है? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही अपनी राय इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा और अपने पसंदीदा शो से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल अरु श्रेष्ठ ऑफिशियल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ गाइज आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ।